नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रसोई की गलत दिशा जो है, यानी किसी गलत डायरेक्शन में अगर किचन बनता है तो वो हमारी परेशानी बढ़ा सकती है और पैसे के बारे में हमें बहुत प्रॉब्लम्स चालू हो सकती है, क्योंकि जो अग्नि है वो अग्नि कोण में नहीं रहेगा तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहेगी। तो ये जो सिर्फ किचन एक जगह पर नहीं होने से दो दोष बन जाते हैं। एक तो किचन वहां पर नहीं है और अग्नि किस दिशा में गया है, उस दिशा में वो एलिमेंट फ्रेंडली है या एंटी एलिमेंट है, उसके ऊपर उसका इफेक्ट डिपेंड होता है। वास्तुशास्त्र में जो रसोई है वो घर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, यानी आग्नेय कोण। रसोई एक ऐसा स्थान है वास्तुशास्त्र में दोस्तों, जहां पर परिवार के सभी सदस्यों के लिए भोजन बनता है। भोजन यानी हमारे लिए एनर्जी है। हम जो सोचते हैं, सोचने के लिए हमें अच्छा खाना खाना जरूरी है। वास्तु के अनुसार कहा जाता है कि यदि इस स्थान पर कोई दोष हो तो उसका प्रभाव घर के सभी व्यक्तियों पर होता है, क्योंकि हम यहाँ पर खाना रखते हैं, खाना बनाते हैं, स्टोरेज करते हैं, पानी भी रखते हैं, सभी चीजें होती है। तो हम पूरा इनटेक जो लेते हैं, उस दोष में जो हमने रखा है, जो एनर्जी है डिस्टर्ब हुई है, उस जोन में हमने कुछ रख कर वो इनटेक ले रहे हैं, तो उसका परिणाम घर के सभी सदस्यों के ऊपर हो सकता है। उसका परिणाम क्या कि लोग चिड़चिड़ापन होना या तबीयत ठीक नहीं रहना, बहुत सारे उसके परिणाम हो सकते हैं। अभी इसमें कैसा है कि सिर्फ जो रसोई है, रसोई का ही नहीं, लेकिन रसोई में आप गैस स्टोव कहाँ पर रखते हैं, किस तरफ आपका फेसिंग है, पानी कहाँ पर है, ये सभी चीजें इसमें मैटर करती है। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि रसोई की गलत जगह पर जाता है तो क्या कर सकते हैं, और सही जगह पर है लेकिन वहां पर अरेंजमेंट सही नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं ये देखेंगे। वास्तुशास्त्र में घर में पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये तत्वों का उचित संतुलन अगर नहीं रहेगा तो घर इम्बैलेंस बनता है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण में से जो एक तत्व है वो है अग्नि तत्व। ये बात ध्यान में रखिए। अभी किचन जो है, किचन अगर साउथ ईस्ट में है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किचन प्लेटफॉर्म समझिए आपका एक तो ऐसा है या फिर एल शेप है, ऐसा है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। और आपने गैस स्टोव जो है वो यहां पर रखी है और सिंक यहां पर बनाया है, तो ये अरेंजमेंट गलत बन जाएगा। आग्नेय कोण में आपका सिंक आएगा और जो गैस स्टोव है वो साइड में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। अब ये घर जो मैंने निकाला है वो रेक्टेंगल है दोस्तों, यानी आयताकृति है, जिसमें यहाँ उत्तर, यहाँ दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दक्षिण और पूर्व के बीच में है आग्नेय कोण। आपका घर में भी आयताकृति होगा या फिर स्क्वायर होगा या कुछ इरेगुलर शेप में होगा, तो आपको कंपास से एग्जैक्ट डायरेक्शन देखना है साउथ ईस्ट का एक्सेस कहां पर आता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ज्यादा लंबा है तो साउथ ईस्ट आपका बीच में किधर तो भी आएगा, इधर ईस्ट साउथ ईस्ट आएगा। तो आपको जहां पर भी साउथ ईस्ट एक्सेस आएगा वहीं पर अग्नि तत्व होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। तो अभी तो हम इस प्रकार से उदाहरण के तौर पर बात करेंगे, आप आपके घर की एग्जैक्ट दिशाएं देख सकते हो। तो यहां पर किचन अगर आग्नेय कोण में है तो आपको इस दिशा में गैस स्टोव रखना है और इस साइड में आपका सिंक बनाना है, ठीक है। अभी यहां पर भी एग्जैक्टली वो वॉल को टच करके नहीं रखना है, आगे पीछे आपको साइड में जगह छोड़नी है 4-5 इंच और फिर रखना है, एग्जैक्ट कॉर्नर में नहीं रखना है। यहां पर ईस्ट फेसिंग रखना सबसे अच्छा माना जाता है, और आपको ईस्ट फेसिंग पॉसिबल नहीं है तो उस केस में आप साउथ फेसिंग रख सकते हो, ठीक है। लेकिन ईस्ट फेसिंग इज फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस में साउथ फेसिंग जाएगा। अभी आपका किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, किचन आपका समझो नॉर्थ वेस्ट में चला गया है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में आपका किचन बना है। तो क्या होगा कि आपका अग्नि तत्व इस रूम में आएगा, जो कि वायव्य कोण का कोना है, वहां पर आएगा। लेकिन साउथ ईस्ट में अब अग्नि तत्व चला गया, तो सबसे पहला तो ये दोष बन गया कि साउथ ईस्ट में अग्नि तत्व नहीं है, और दूसरा दोष बन गया वायव्य कोण में अग्नि तत्व आ गया। तो इस
केस में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर इस रूम में यहाँ पर जो कुछ रहेगा सॉरी, आपका यहाँ पर बेडरूम रहेगा, लिविंग रूम रहेगा, पार्किंग, जो कुछ आप यहाँ पर बनाओगे वहां पे आपको पिस्ता ग्रीन कलर यूज करना है वहां के एनर्जीज बैलेंस करने के लिए। हो सके तो यहाँ पर एग्जैक्ट साउथ ईस्ट जहाँ पे आएगा वहां पर आप एक दिया जलाइएगा सवेरे और शाम में। ये आपको 100% बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि वो डायरेक्टली फायर एलिमेंट है, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा ही। दिया आप एग्जैक्ट साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण में जला सकते हैं। दूसरा है रेड बल्ब का बोलते हैं, लेकिन रेड बल्ब का कैसा है कि उसका ज्यादा लाइट अगर दूसरे जोन पर जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। ओपन स्पेस ज्यादा है तो वो लाइट रात में और भी जोन्स में स्प्रेड होगा। उससे अच्छा है आप 2 टाइम दिया लगाइए, या फिर जो कैंडल होती है लाइट की हुई कैंडल, उसका फोटो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। पिस्ता ग्रीन कलर है, यहाँ पर पेड़ भी लगा सकते हैं, बाम्बू ग्रीन प्लांट लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ का फायर एलिमेंट बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया ये अग्नि तत्व बैलेंस करना। अभी ये नॉर्थ वेस्ट में किचन आया है। नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो आपको क्या करना है, आपका प्लेटफॉर्म अगर इस प्रकार से है तो आपको यहाँ पर येलो स्टोन यूज करना है, या गैस के नीचे येलो कलर करना है। सिंपली ये आपको यहाँ पर अग्नि तत्व का जो एनर्जी फ्लो है उसको बाकी के एनर्जी से कनेक्ट होने से वो स्टॉप करेगा। इसलिए हमें यहाँ पर येलो कलर यूज करना है। फायर एलिमेंट और नॉर्थ वेस्ट का जो एलिमेंट है हमारा, उनको डिटैच करने के लिए ये कलर यहाँ पे यूज होगा। ये हो गया दूसरा उपाय, जो कि अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन आता है। इसी प्रकार से अगर आपका किचन वेस्ट में भी है तो भी आप येलो स्टोन यूज कर सकते हैं। वेस्ट में आपका इधर रहेगा या साउथ फेसिंग किया है, ठीक है, सेम साउथ वेस्ट में भी येलो स्टोन यूज कर सकते हैं। अभी यहां तक तो आपने येलो स्टोन यूज किया। अभी जो रिमेनिंग पोर्शन है, यानी कि आपका किचन समझो साउथ से लेकर साउथ ईस्ट तक है, आपको यहां पर गलती से भी ब्लैक स्टोन यूज नहीं करना है। दक्षिण या आग्नेय में ब्लैक कलर का स्टोन आपको नहीं यूज करना है। यहां पर आप यूज कर रहे हो येलो, यहां पर भी आपको ब्लैक अवॉइड करना है। ब्लैक जो है वो नहीं यूज करना है। यहां पर आप यूज कर सकते हो ग्रीन कलर का शेड, ठीक है, ग्रीन कलर का जो आता है मार्बल आता है, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसमें ब्लैक ग्रीन डॉट्स ऐसा मिक्स होगा, तो वो ज्यादा ग्रीनिश शेड वाला जो है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और वही बेस्ट ऑप्शन है साउथ और ईस्ट के लिए, ठीक है। अभी हम सिर्फ साउथ की ही बात करेंगे। साउथ में साउथ से लेकर साउथ ईस्ट तक किचन आना कुछ भी दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि ये पूरा अग्नि तत्व का दिशा है। तो यहाँ पर आपका किचन आ सकता है, साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ है, कहीं पर भी किचन आ सकता है। तो आप इस जो ग्रीन कलर का स्टोन है वो यहाँ पर यूज कीजिए। अभी है ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में अगर आपका किचन आता है, यानी कि फायर एलिमेंट इधर प्लेस होता है, तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स में। यानी कि आप जो समाज से कनेक्ट होते हैं, आपके रिलेटिव से कनेक्ट होते हैं, किसी भी आपके दोस्तों से किधर भी आप कनेक्ट होते हो, यानी किसी से बात करते हो, दिल खुलास बात करना हम जिसको कहते हैं, वो कनेक्शन हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है अगर यहाँ पर फायर एलिमेंट आता है। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको ग्रीन स्टोन यूज करना है अगर ईस्ट में आपका गैस स्टोव आया है तो। ईस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट में अगर आता है तो मोस्टली आप उसको शिफ्ट कीजिए, वो अच्छा रहेगा। रेमेडी काम करेगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहां से आपको गैस स्टोव एटलीस्ट शिफ्ट कीजिए। अगर आपका ऐसा रूम है और किचन है तो एग्जैक्टली इस कॉर्नर में आप गैस स्टोव मत रखिए, इस कॉर्नर में गैस स्टोव रखिए, उस किचन के आग्नेय कोण में रखिए, और यहाँ पर ग्रीन स्टोन आपको यूज करना है। इस प्रकार से नॉर्थ में किचन वैसे तो एडवाइजेबल नहीं है। नॉर्थ जो है कुबेर भगवान की दिशा होती है, नॉर्थ की तरफ फेसिंग करके खाना बनाने से धन की हानि होती है, तो इसलिए नॉर्थ में किचन वैसे तो एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। तो नॉर्थ में आपका किचन है लेकिन आपका प्लेटफॉर्म ईस्ट फेसिंग है समझो,
इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप यहां पर भी ग्रीन कलर का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको नॉर्थ, ईस्ट और साउथ इन तीनों दिशाओं में आप ग्रीन कलर का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। ये जो साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट है, यहां पर आपको येलो कलर का प्लेटफॉर्म यूज करना है। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना है कि किचन अगर नहीं है साउथ ईस्ट में तो सबसे पहला ये दोष है, इसको बैलेंस कीजिए जैसा मैंने बताया है। बाद में जिस भी दिशा में आपका किचन है वहां पर या तो उस कलर का प्लेटफॉर्म यूज कीजिए यानी ओटा, या फिर गैस के नीचे उतना डायरेक्ट आप कलर कर दीजिए। अगर आपको इतना खर्चा नहीं करना है अभी तो सिंपली आप एक 15-20 रुपए के ऑयल पेंट की डब्बी लाकर गैस के नीचे वो कलर कर दीजिए। इतना कुछ ज्यादा अलग नहीं दिखता है तो आप वो भी कर सकते हो। ध्यान में रखना है कभी भी किचन नहीं आना चाहिए ब्रह्म स्थान में। ब्रह्म स्थान में किचन नहीं करना है, फायर एलिमेंट यहाँ पर नहीं रखना है। इसके लिए कोई रेमेडी भी नहीं करना है, ब्रह्म स्थान में रेमेडीज नहीं करना है। आपको किचन को शिफ्ट करना है अगर वो ब्रह्म स्थान में आता है तो इस प्रकार से किचन की आप रेमेडी कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ सिनेरियो बाकी है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, मैं वो भी कवर कर दूंगा दूसरे एक आधे वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।